नहीं है जिस पर आप उंगली उठा सके। कैरियर विल का प्रोसेस ही टीचर्स को सिलेक्ट करने का जो है ना, और पीयूष सर का तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। पीयूष सर, अरुण सर कैरियर विल के नहीं, मैं बोलूंगा ऑल इंडिया में नंबर 1 के टीचर्स हैं भाई। तो उनके पढ़ाने के तरीके पे तो क्या ही शक कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, लाजवाब पढ़ाते हैं। बेटा अपोजिट जुड़ क्यों नहीं रहा है? जोड़ लो, बिल्कुल जोड़ लो, आप ऐसे कर लो, हम भी तो ऐसे कर रहे थे पीछे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस। जोड़ लो भाई, 140 और 100 मिलकर कितने हो गए? तो आपने बोला मिलकर कितने हो गए सर? ये हो गए 240। चलना कितना था? 200। मिलकर चल कितना गए? 240। तो बस 200 में से घटा के डिफरेंस निकाल के देखना जरा, 200 घटा के, इसमें से 200 घटा के देख लो। दोनों को मिलकर चलना था 200 और मिलकर चल कितना गए? 240। 200 में से डिफरेंस ले लो, 40 एक्स्ट्रा चल गए, यही इनके बीच की दूरी बन गई है बस। चलिए जी। अरे भैया जोड़ लिया। सुमित इतना कंफ्यूज काहे रहते हो? स्पीड जो है ना मेरे भाई वो सेम है। लो मैंने लिख दिया, स्पीड सेम है, ये बात आपको मान के चलनी है। लेकिन फिर भी बीच में आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, यहां पर एक ब्रेक डाउन आया है, बराबर नहीं चले दोनों। चलिए जी, आइए इधर। NESW आपने चारों डायरेक्शन लिख दी। यस सर। दो बसें हैं ना, पहली बस ऊपर डेटा लिख लेंगे और दूसरी बस का डेटा हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है सर। दोनों 150 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, पहली बस 25 किलोमीटर चलती है। अच्छा ध्यान से देखो, जब मैंने क्या बोला स्पीड सेम है, तो जब पहली 25 चलेगी तो दूसरी को भी 25 चलाओ, फिर क्या है। लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो ये नॉर्थ में और ये साउथ में चलेगी। उसके बाद में ये पहली बस जो है ना मेरे भाई वो राइट मुड़ गई, और कितना चली? राइट मुड़कर 15 चली। ठीक है सर। फिर उसके बाद में यह लेफ्ट मुड़कर कितना चली? 25 चली सर। और फिर एक और बार लेफ्ट मुड़कर वापस सड़क पर आना चाहती है, तो जरा देखना, ये राइट मुड़कर 15 चली थी, तो अब यहां से लेफ्ट मुड़कर भी 15 चलना होगा, तभी तो वापस सड़क पर आएगी। यस सर। अच्छा इस दौरान सर मैंने यहां पर डेटा क्यों नहीं लिखा? और जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में लिखता रहा था, ये 15 चल गई, यहां भी 15 चला दिया, ये 25 चल गई, यहां भी 25 चला दिया, ये 15 चल गई, यहां 15 चला दिया, क्योंकि क्वेश्चन खुद ऐसा कह रहा है कि इस दौरान जो दूसरी बस थी उसी समय छोटे से ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क के साथ साथ केवल 35 किलोमीटर चली है। कहने का मतलब है जब ये 15 और 25 कितना मिला के 40 और 15 55, जब ये इधर उधर मुड़कर 55 किलोमीटर चल ली ना, उस दौरान ये सिर्फ 35 चल पाई। तो भाई ये तो 15 और 15 खत्म है। पहली बस रोड पर कितना चल गई सर? 25 और 25 50। अच्छा दूसरी बस रोड पर कितना चल गई? 25 और 35 60। इसका मतलब है ये बस 50 चल चुकी है, ये 60 चल चुकी है। तो दोनों बसें मिलकर कितना चल चुकी हैं रोड पर? इनको चलना था दोनों को मिलकर 150 किलोमीटर, और दोनों मिलकर चल कितना गई हैं भाई? 50 प्लस 60, मतलब दोनों मिलकर 110 चल गई हैं। चलना कितना था? 150। तो अभी कितना चलना बाकी है दोनों बसों को? तो आप बोलेंगे सर 40 किलोमीटर। तो यही अभी इन दोनों के बीच की दूरी है, 40 किलोमीटर। क्या कहानी समझ में आई है? क्लियर हो गई बात भाई? अब आते एक टाइप और रह गया है आपका, वो टाइप जिसका आप लोग मेरे से डाउट पूछने लग रहे थे कि सर ऐसा हो जाता है कभी कभी 135 डिग्री मोड़ दे और फिर कुछ चला भी दे, फिर बोल दे भाई यहां से कि 45 डिग्री राइट मुड़ जाओ और चला भी दे। तो चलते हैं भाई उस टाइप को भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, वो था एंगल प्लस T1, मैं उसको नाम देता हूं एंगल प्लस T1, कि एंगल पर तो चलना है, मुड़ना ही है, उसके बाद में हमें कुछ चलना भी है। सर आपके पास पढ़कर लगता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। मेरे भाई पक्का देखना, आप लोग जो लोग 4-4 क्लासेस में खत्म करा देते हैं ना भाई, मैं उनको आपको कम से कम 7 से 8 क्लासेस देके चल रहा हूं, स्पेशल बैच की तरह चल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूं भाई। ठीक है, चाहे मुझे लगेगा आपका एग्जाम नजदीक है तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े, लेकिन मैं कंजूसी कभी नहीं करता। मेरा ये सीन नहीं है कि मैं आपको ना यहां बैच में पढ़ा दूं भाई ऐसा ही, फिर आपको बोलूं अरे मेरा स्पेशल बैच आ रहा है वहां से जुड़ जाओ। नहीं भाई, ईमानदारी से पढ़ा के जाऊंगा। आप नोटिस भी कर रहे होंगे 7 से 8 क्लास हो गई डायरेक्शन के अंदर ही। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे मेरे भाई, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ टाइप। चलिए जी, क्वेश्चन को देखकर आप समझ जाएंगे, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना, एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है, फिर वह 180 डिग्री राइट मुड़ गया, ठीक है, फिर वह 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया, फिर वह 90 डिग्री राइट मुड़ गया, फिर वह
45 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया। अब बताइए उसका फेस कहां है? ये वाले क्वेश्चंस मैंने कराए थे आपको ना। हाँ जी सर। तो यहां तो क्या होता था, व्यक्ति एक ही जगह पर खड़ा है और खड़े खड़े मेरे भाई वो राइट या लेफ्ट मुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होने लगेगा कि अभी व्यक्ति मुड़ेगा भी, 180 डिग्री मुड़ गया या 135 डिग्री मुड़ गया या 45 डिग्री मुड़ गया और फिर चलेगा भी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सर कैसे करते हैं, हमें बड़ा डाउट आता है इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आए ना, तो सबसे पहले आप, सर थोड़ा कंफ्यूजन है, ईस्ट और वेस्ट कैसे काट दिया? अरे भैया ईस्ट और वेस्ट ऐसे काट दिया जो हम बचपन से काटते आ रहे थे। यार तुम लोग तो पुरानी क्लासेस नहीं देखते हो भाई। मैंने ईस्ट और वेस्ट ऐसे काट दिया भाई। ये फर्स्ट बस है, हाँ जी सर। ये ईस्ट में भी कितना चली 15 और ये वेस्ट में भी कितना चली 15। तो क्या हम ये नहीं देखते थे कि एक ही चीज ईस्ट में भी 15 है और वेस्ट में भी 15 है? अपोजिट अगर एक ही चीज को हम, ये दोनों दूरियां एक ही बस की हैं, पहली वाली बस की, ये ईस्ट में भी 15 चल रही है और ये वेस्ट में भी, तो ये चीज तो खत्म होनी है। ऐसे काट दिया था भाई मैंने। भाई कहां लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। स्पीड सेम है, स्पीड सेम है और दोनों बसें एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। अगर यहां से मिसिंग है तो आप लिख देना इसमें, एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आप इसको 25 नहीं चलाओगे तो कोई भी आंसर आपको यहां से नहीं मिलेगा ऑप्शन से। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है आपको। यहां से 25 दूरी आप नहीं चलाओगे ना इस बस को, तो ये 35 और ये 50 मिलकर 85 दूरी चल पाएंगे। ऑप्शन में नहीं है वो, तो उसको 25 चलाना है क्योंकि स्पीड सेम है। ये मैंने लिखा है एक्स्ट्रा आपसे। भाई वीडियो को एक बार दोबारा देख लिया करें, कोई चीज घट नहीं जाए। आपका क्या है ना, आपको सारे डाउट अभी खत्म करने होते हैं, बोले क्लास में खत्म हो जाए, दोबारा कौन पढ़ेगा। लेकिन उसके चक्कर में दिक्कत पता है क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। जिस चीज को मैं चाहता हूं कि एक दिन में मैं 4 टाइप करा दूं, वहां मैं 2 टाइप करा पाता हूं। चलिए जी, आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई ये वाले क्वेश्चनों की तो बात हम कर रहे थे कि सर हाँ जी सर, ये देखना 90 डिग्री मोड़ दिया, फिर 2 किलोमीटर चला दिया, फिर 45 डिग्री मोड़ दिया 1 किलोमीटर चला दिया, फिर 135 डिग्री मोड़ दिया 1 किलोमीटर चला दिया। सर यही वाले क्वेश्चन थे जो हमें परेशान करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए भैया, ध्यान से देखें आप लोग। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे ना, तो सबसे पहले ये देखना है एंड में पूछ क्या रहा है। तो बताओ वह किस दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है इसका मतलब है क्या पूछा गया है? फेस, कि एंड में फेस कहां है। और जब भी फेस पूछा जाता था, अपोजिट तो जोड़ रहे थे ना आप। अरे बेटा सुमित, अपोजिट में जोड़ रहा था वहां 2 व्यक्तियों के। अरे यार तुम लोग ना बिल्कुल बच्चे हो, सच में बच्चे हो यार। ये फर्स्ट बस थी, ये सेकंड बस थी, ठीक है भाई। फर्स्ट बस यहां चल गई कितना 50 और सेकंड बस यहां चल गई कितना 60। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करूंगा ना, तो अपोजिट में चली गई दूरियां जुड़ेंगी। लेकिन अगर मैं पहली बस से कंपैरिजन कर रहा हूं कि पहली बस ईस्ट में 15 है और पहली बस वेस्ट में 15 है, तो भाई इसी बस का कंपैरिजन है ना यहां पर, तो ये इसका, तो ये आपस में पहली ही बस अपोजिट में चलेगी, तो ये तो घटेगा ना। ये तो मैं पहली क्लास से कहता आ रहा हूं कि अगर आप एक ही बस को ईस्ट में भी चला दें और उसी बस को वेस्ट में भी चला दें तो चीजें घटेंगी। लेकिन ये पहली बस और ये दूसरी बस, इन दोनों को अलग अलग डेटा देखोगे तो अपोजिट में चीजें जुड़ेंगी। चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आइए इधर पर। तो जब भी आप क्या देखें फेस, तो क्या हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे कि सिर्फ फेस पूछा जाए तो क्या करना होता है? दूरियों को इग्नोर कर देते हैं। ये सर नया लड़का है, इसको पहले पुरानी क्लासेस देख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नील। जो बच्चे भाई अगर अभी की क्लासेस में जुड़े हो ना, तो कुछ समझ नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। उसका रीजन है पिछली 7 क्लासेस करा देना। जो कॉन्सेप्ट मैंने 7 क्लासों में सिखा दिए हैं, वो आज की एक क्लास में आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो पहले पुरानी क्लासेस कवर करें, फिर उसके बाद में आप यहां से जुड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर। जब फेस पूछा जाए तो दूरियों को इग्नोर कर दो, और जब दूरियों को इग्नोर कर देना है तो फिर तो बस मुड़ना रह गया ना, मुड़ना। इधर मुड़ गया कुछ एंगल, फिर इधर मुड़ गया कुछ एंगल, फिर इधर मुड़ गया, तो भाई फिर तो ये क्वेश्चन वही बन गया ना, टर्न वाला, एंगल वाला। हाँ जी सर, तो फिर क्या कर दो इसको वैसे ही। क्या कि पहले फेस कहां था उसका? दक्षिण मींस साउथ में था। फिर कुछ तो वो राइट हैंड की ओर टर्न हुआ और कुछ हुआ लेफ्ट हैंड की ओर। तो जरा देखना कितना 90 डिग्री राइट मुड़ा, तो भाई 90 डिग्री राइट मोड़ दिया मैंने। अच्छा गैप में देखना चाहो तो 90 डिग्री का मतलब 2 गैप राइट की ओर। भाई 45 डिग्री का एक गैप होता है, तो 90 डिग्री के 2 गैप। बिल्कुल सर।
फिर वह 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, तो 45 का मतलब एक गैप लेफ्ट में मोड़ दो। फिर उसके बाद में वो दाएं मुड़ा। सर यहां राइट मुड़ा है, सीधे सीधे डिग्री बताया ही नहीं है, तो आपको पता है ना, एक बार राइट मुड़ना या लेफ्ट मुड़ना हो तो वो 90 डिग्री कहलाता है। एक बार राइट मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री राइट मुड़ देना, और 90 डिग्री का मतलब है दो गैप राइट मुड़ गया। फिर वह 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, 135 का मतलब तीन गैप लेफ्ट मुड़ गया। फिर अंत में 45 डिग्री राइट मतलब एक गैप राइट मुड़ा। भाई मैंने दूरियों को इग्नोर क्यों कर दिया? भाई दूरियों को इसलिए इग्नोर कर दिया मैंने क्योंकि यहां दूरी पूछी ही नहीं है, यहां पर सिर्फ फेस पूछा है, और जब फेस पूछा जाता है तो दूरियों से कोई लेना देना नहीं होता। सर आपने 8 क्लास ऑलरेडी करा दी है। अच्छा 8 क्लास हो चुकी है भाई, मुझे खुद नहीं पता था। 2 और 2 4, 3 और 1 4 खत्म। 4 राइट से 4 लेफ्ट खत्म, बस एक बचा भैया, एक राइट। तो जरा देखना फेस साउथ में था, यस सर, एक राइट बचा भाई। तो यहां से अब एक टर्न आप राइट मुड़ोगे तो कहां पहुंच गए? साउथ वेस्ट में पहुंच गए। कहानी तो ये है। जरा एक बार दोबारा देखते हैं। 90 डिग्री राइट मतलब दो गैप राइट, फिर एक लेफ्ट आ गया, ठीक है सर। फिर वह राइट, दो गैप राइट आ गया, ठीक है सर। फिर वह 135 मतलब 3 डिग्री लेफ्ट आ गया सर, फिर एक राइट, ठीक है जी, एकदम सही है। आंसर क्या आ गया? साउथ वेस्ट। लीजिए भाई कहानी खत्म। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखो यहां भी क्या पूछ लिया, तो बताओ उसके स्कूल का गेट किस दिशा में खुलता है। कहने का मतलब है फेस ही पूछा भाई, फेस के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। चलो कैसे सर? तो पहले देखो, मोहन घर से स्कूल के लिए पूर्व मतलब ईस्ट में चलता है, स्कूल जाना है उसको और ईस्ट में जा रहा है पहले, ठीक है। फिर कहां मुड़ रहा है? टर्न पे ध्यान दो। अगर फेस से रिलेटेड चीज है तो दूरियों को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई इधर राइट लिख लो और इधर लेफ्ट लिख लो। राइट की ओर कितने डिग्री मुड़ रहा है और लेफ्ट की ओर कितने डिग्री मुड़ रहा है, इस पर फोकस करो। तो फिर वह 135 डिग्री राइट मुड़ा। 135 का मतलब होता है तीन गैप, 45 45 के तीन गैप वो राइट में मुड़ गया, ठीक है सर। फिर वह 45 डिग्री राइट मुड़ा। 45 का मतलब होता है एक गैप लेफ्ट राइट, ये फिर से 135 डिग्री राइट मुड़ा और फिर 45 डिग्री राइट मुड़ा, मतलब एक गैप और राइट मुड़ गया। फिर 225 डिग्री लेफ्ट, 225 का मतलब होता है पांच गैप लेफ्ट में मुड़ गया। फिर वह 45 डिग्री राइट, 45 का मतलब है एक गैप राइट में मुड़ गया। फिर पुनः राइट, राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब है दो गैप, दो गैप राइट में मुड़ा और 4 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंच गया। चलिए भैया देखना जरा, 3 और 2 5 से 5 खत्म, बचा क्या? दो गैप राइट। क्वेश्चन ये था कि वो ईस्ट चला, ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, फिर दो गैप राइट मुड़ा। अब दो गैप अगर राइट मुड़ोगे आप, इसको दो गैप राइट मुड़ोगे तो मतलब 90 डिग्री राइट मुड़ेगा। तो ईस्ट से अगर 90 डिग्री राइट मुड़ोगे तो अभी फेस कहां होगा? साउथ में होगा सर। तो जब वो स्कूल पहुंचा तो उसका फेस कहां था? साउथ में था। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा स्कूल का गेट किस दिशा में खुलता है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसी भी बिल्डिंग में अगर एंट्री लेने लग रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो हम एंट्री लेते हैं जिधर उसका गेट खुलता है उसके अपोजिट। जैसे इस बिल्डिंग का गेट खुल रहा है कहां? साउथ में, तो हम एंट्री लेंगे किधर फेस करके? नॉर्थ में फेस करके। कहने का मतलब है कि अगर आप साउथ की ओर फेस करके बिल्डिंग में एंट्री ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप बिल्डिंग से बाहर किधर फेस करके निकलेंगे? नॉर्थ की ओर। तो इस बिल्डिंग का गेट खुलने का मतलब है बिल्डिंग से बाहर किधर निकलोगे। तो भाई बिल्डिंग का फेस कहां खुलेगा? तो आपने स्कूल में एंट्री ली है साउथ की ओर फेस करके, तो स्कूल का गेट कहां खुलेगा? साउथ के अपोजिट में, नॉर्थ में। क्या आपको बात क्लियर हुई है? यस और नो जल्दी से बताइए। आपने लेफ्ट और राइट से क्या जान लिया कि एंड में उसका फेस कहां है। कहने का मतलब है जब वो स्कूल में घुस रहा है तो उसका फेस कहां है? साउथ में है। तो स्कूल का गेट कहां खुलता होगा? नॉर्थ में। गेट खुलने का मतलब है स्कूल से बाहर किधर निकलोगे। जब साउथ में फेस करके स्कूल में घुस रहे हो तो बाहर किधर निकलोगे? नॉर्थ की ओर। सर वो पहले क्वेश्चन में 45 मुड़ा या 90? बेटा क्या पढ़ते हो, पहला क्वेश्चन हर बार तुम पिछले क्वेश्चन पर ध्यान क्यों नहीं देते। अब जैसे इस क्वेश्चन से अगले बार पहुंचूंगा तुम इसका पूछोगे कि भैया यहां कितना मुड़ा था। भाई ऐसे मत करो प्लीज, सिलेबस नहीं हो पाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 20 क्लास ले लो एक ही चैप्टर में। लेकिन फिर आप लोग ही एंड में जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तो फिर उल्टा बोलने लग जाते हो, अरे सर अभी तो ये बोलोगे आराम से पढ़ाओ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, 2 क्लास एक्स्ट्रा लगने दो। लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा ना, तुम्हारी चीजें बदल जाएंगी। तो आप लोग तुरंत फोकस क्यों नहीं करते? जब मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दो। कुछ बच्चे तो पीछे चल रहे होते हैं, अरे सर, फिर आके इस पर पूछेंगे। भाई जब जहां मैं चल रहा हूं आप भी मेरे साथ लाइव चलें। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि सर एंगल पर मोड़ देगा और चला भी देगा और एंड में दूरी पूछ लेगा। चाहत एक बार दोबारा देखना क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 10 बार अनलिमिटेड टाइम वीडियो देख सकते हैं। इधर देखिए भैया, देखो अपने घर से अपने चाचा के घर पहुंचने के लिए राम साउथ में चला, 3 किलोमीटर चला, फिर वह 135 डिग्री राइट मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब पूछा क्या है सर एंड में? फेस तो नहीं पूछा ना कहीं, तो ये पूछ रहा है राम के घर से उसके चाचा के घर किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। सर इस बार तो डिस्टेंस पूछ ली। अब डिस्टेंस पूछ ली तो भाई डिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते ना। सर जी आज आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो बेटा, रीजन ये है फास्ट पढ़ाने का कि एक चैप्टर में लगभग 9 क्लास हो गई हमारी। आज मुझे उम्मीद था मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन आज भी खत्म नहीं कर पाया। आप ये देखिए, थोड़ा सा स्पीड मुझे भी बढ़ानी पड़ेगी और मुझे लगता है मेरे साथ साथ आपको भी बढ़ानी पड़ेगी भाई, हाँ या ना? चलिए देखो, एक तरीका, 2-3 चीजें होती हैं। एक तरीका ये होता है कि मैं स्पीड मेंटेन करके रखूं, लेकिन फिर भी टाइम में चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर मैं डेटा कम दे पाऊंगा, और डेटा कम मैं देना नहीं चाहता। इसलिए आप मेरे साथ अपनी स्पीड को क्या करें, धीरे 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 हम मेंटेन करेंगे, ठीक है ना? आइए जी, आइए इधर इस क्वेश्चन पर। सर फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर हम दूरी को इग्नोर नहीं कर सकते तो तरीका क्या था? NESW। सर यहां तो 45 डिग्री भी मोड़ रहा है, 135 भी मोड़ रहा है, फिर 90 भी मोड़ रहा है, तो क्या करें? तो 8 डायरेक्शन ले लो ना, 8 डायरेक्शन एक बार में ले लो। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, 8 ले ली ना? यस सर। अच्छा आपको पता है ना मेरे भाई क्या गैप का, कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का ये जो गैप है ये 45 डिग्री का होता है। तो ये जो एक गैप है ये 45 डिग्री का है। यस सर, इतना क्लियर है ना? अरे भाई ये 8 डायरेक्शन है ना? हाँ जी सर, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ ईस्ट के बीच का गैप कितना है? 45 डिग्री का है ना? तो ये प्रत्येक गैप 45 डिग्री का है। बिल्कुल सर, 45 डिग्री का है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो तो अब क्वेश्चन जैसे भी चलाए वैसे कर दो। वो हमने बोथ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, सेम वैसा ही है फिर तो। ये देखो कैसे, राम साउथ में चला 3 किलोमीटर, तो आपने भी साउथ में 3 किलोमीटर चला दिया। फिर वहां से 135 डिग्री राइट मुड़ा। राइट का मतलब आगे बढ़ना, और 135 का मतलब कितना? 3 गैप आगे बढ़ना। तो 1 और 1 2 और 1 3 गैप आगे बढ़कर यहां कितना चल गया? 4 किलोमीटर। फिर वह 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा। 45 का मतलब एक गैप, लेफ्ट का मतलब पीछे हटना। यहां से पीछे हटा और कितना चला? 2 किलोमीटर। फिर वह 45 डिग्री राइट मुड़ा। 45 का मतलब है एक गैप, और राइट का मतलब आगे बढ़ा और कितना चला? 1 किलोमीटर चला सर। वहां से वह वापस मुड़ा। क्या मैंने आपको बताया नहीं था वापस का मतलब क्या होता है? वापस का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। वापस का मतलब जस्ट अपोजिट। तो नॉर्थ वेस्ट से वापस मुड़ेगा तो इसका अपोजिट मतलब साउथ ईस्ट में चलेगा, और कितना चला? 5 किलोमीटर चला सर। और अंत में 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा। 45 का मतलब है एक गैप पीछे हटा और कितना चला? 2 किलोमीटर चला, और अपने चाचा के घर पहुंच गया। अब आपसे पूछा है कि वो अपने घर से जहां से चला था और चाचा के घर जिसके घर पहुंच गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना दूर है और किस दिशा में है। तो ये करने के लिए अपोजिट घटाते थे ना भाई। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना दूर है और किस दिशा में है, ये देखने के लिए अपोजिट घटाते थे। यस सर। तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, 2 से 2 खत्म। साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट, 5 से 4 और 1 5 खत्म। बचा क्या? सिर्फ 3 साउथ बचा। तो आंसर यही है, 3 किलोमीटर साउथ। क्या ये वाले डाउट्स आपके क्लियर हो गए भाई? इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने झड़ी लगा दी थी इन क्वेश्चंस की कि सर ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये वाले नहीं हो रहे। भाई ये क्वेश्चंस भी होने लगेंगे अभी आपके। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले आया हूं मैं, ये देखो सेम ही क्वेश्चन है भाई। चलो इसको भी खत्म कर देते हैं स्पीड से, कोई डाउट नहीं बचेगा, आप टेंशन मत लो।
जितने भी डाउट अभी आपके रह गए ना भाई, एक क्लास और लेंगे कल की, कल कल में वो भी डाउट खत्म हो जाएंगे आपके। देखो भाई, आपसे क्या पूछा है, आगरा पहुंच गया तो बताओ आगरा उसके घर से कितना दूर है। फिर से दूरी पूछी है ना, तो 8 डायरेक्शन ले लो। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जहां जहां चलाए वहां वहां चलाओ। देखो रमन आगरा जाने के लिए अपने घर से पूर्व मतलब ईस्ट में कितना चला, 40, तो 40 चला दिया आपने। फिर वह 90 डिग्री राइट, राइट का मतलब है आगे की ओर, और 90 डिग्री का मतलब है दो गैप, दो गैप आगे चला, और साउथ में कितना चला, 45। फिर वह 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, 135 का मतलब है तीन गैप, और लेफ्ट का मतलब पीछे, तो एक गैप, दो गैप और तीन गैप पीछे, मतलब यहां चला और 30 चला। फिर वह दाएं मुड़ा, सर डिग्री नहीं बताया, सीधे सीधे दाएं मोड़ दिया। तो दाएं मोड़ने का मतलब क्या होता था, 90 डिग्री। भाई दाएं या लेफ्ट मोड़ने का आता है तो सिर्फ सीधे सीधे 90 डिग्री। ठीक है भाई, 90 डिग्री राइट मतलब दो गैप आगे चला गया, एक और एक, दो गैप आगे चला गया, और यहां चला जी 40। और फिर 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, 135 का मतलब है तीन गैप पीछे, यहां से एक, दो और तीन गैप पीछे चला, और यहां कितना चला, 45 डिग्री। अंत में वह बाएं मुड़ा, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब दो गैप और पीछे हटा, यहां से दो गैप और पीछे हटाओ, एक गैप पीछे हटने पर यहां, और एक और गैप पीछे हटने पर यहां, और कितना चला इस बार, 40 चला, और आगरा पहुंच गया। भाई जितना जितना चलना था वो चल लिया और आगरा पहुंच गया। अब बस ये बताना है उसके घर से आगरा कितना दूर है और किस दिशा में है। तो ये निकालने के लिए अपोजिट घटाते थे ना, बिल्कुल सर। तो नॉर्थ और साउथ 45 से 45 खत्म, ईस्ट और वेस्ट 40 से 40 खत्म, बचा क्या, 30 बचा सर नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी सर, यहां से 40 बचा सर साउथ ईस्ट। तो जरा देखना, एक भुजा 30, दूसरी भुजा 40, तो 30 40 से मिलकर नई दूरी कितनी आ जाती थी, 50। यस सर। अच्छा, दो डायरेक्शन बच रही हैं, एक नॉर्थ ईस्ट और एक साउथ ईस्ट। तो मैंने कराया नहीं था, जब दो सब डायरेक्शन बच जाएं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, तो डायरेक्शन होगी जो कॉमन है, ईस्ट, और ईस्ट यहां भी कॉमन है, तो यह आ गया 50 किलोमीटर ईस्ट में। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बेटा नॉर्मल वाले से ये क्वेश्चन करके देख लेना तू, यार कौन है ये संगीता, बेटा ऐसे नहीं होता। ये चीज अगर आपको कंफ्यूज कर रही है ना, तो नॉर्मल वाला आपकी जान ले लेगा। आपको इतना समझ नहीं आएगा कि 135 राइट मुड़ना है, किधर मुड़ू, बार बार ये खींचते फिरोगे ऐसे, बार बार ये, अच्छा यहां से 135 मुड़ना है, राइट मुड़ना है, अच्छा सर यहां जाएंगे, ये सब करते फिरोगे। राइट का मतलब आगे की ओर, 135 का मतलब तीन गैप है। बेटा दोबारा स्टार्टिंग से देखो, मुझे पता है कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं बैच में, पहली क्लासेस से नहीं देख रहे हैं, आप लोग पहली क्लासेस से देखेंगे। कल हम कराएंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको पता है ए बी सी डी ई एफ ऐसे पॉइंट दे दिए जाते हैं और एक दूसरे से दूरियां बताई जाती हैं। जिस लेवल का पढ़ाया जा रहा है राजा, बिल्कुल सेम उसी लेवल का। ठीक है, हाँ जी भाई। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ गुड डे, मजे करिए। और जिस बच्चे को भी जो डाउट है वो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को पता भी है, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें, भारत भूषण 204। अपने डाउट्स यहां मुझे भेज सकते हैं आप। कल की क्लास एक और लेनी पड़ेगी हमें डायरेक्शन में, उम्मीद थी आज खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल और क्लास लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। नहीं है, रिवीजन कर लेना जो मैंने पढ़ाया है, आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब समझ में आ जाएगा, और आज हम डायरेक्शन खत्म करते हैं जल्दी से। ठीक है, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने ना गले में, तो बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मना किया गया था, इसलिए मैंने कुछ क्लासेस अल्टरनेट में ली थी कल, तो आपकी क्लास ऑफ थी कल। ठीक है, अभी डेली क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल वाली क्लास हुई नहीं थी भाई, कल वाली क्लास ऑफ थी मेरी, इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको नहीं दिख रही होगी। राम राम सर जी, राम राम भाई, राम राम। क्या मुश्किल में हो आयुष, क्या मदद करनी है मेरे भाई, एक बार कमेंट छोड़ दो।
सर बताकर क्लास ऑफ किया करो। विकास मेरे भाई, जिस दिन आपको स्लॉट बना हुआ ना दिखे समझ जाइए क्लास ऑफ है, तो वो बताना ही हो गया है ना कि आप कैरियर बिल ऐप ओपन करके देखेंगे और वहां पर अगर वहां पर टाइमिंग नहीं आ रही है ना लाइव वाली, तो समझ जाइए ऑफ है फिर। सर मैं आज पहली बार आपकी लाइव क्लास देख रहा हूं। चलो भाई आखिरी टाइप पर आते हैं, और आखिरी टाइप हमारा क्या है भाई इसका डायरेक्शन का, ये है पी एंड क्यू टाइप में जिसको बोलता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं पॉइंटिंग वाला टाइप। कौन सा टाइप? पी एंड क्यू, मतलब पॉइंटिंग टाइप, जिसमें आपको पॉइंट दिए जाते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस, और उन पॉइंटों का एक दूसरे से कंपैरिजन दिया जाता है कि ए बी की तुलना में यहां है, बी सी की तुलना में यहां है, सी डी की तुलना में यहां है। ये सब कुछ करके वहां पर आपको दिया जाता है क्या? कंपैरिजन पॉइंटों का एक दूसरे से। तो मैं इसको मैपिंग भी बोल सकता हूं। क्या? मैपिंग। इस टाइप का नाम आप मैपिंग भी दे सकते हैं, पी एंड क्यू टाइप भी दे सकते हैं, पॉइंटिंग टाइप भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, बहुत सारे पॉइंट होंगे और एक दूसरे से उनका कंपैरिजन किया जाएगा। तो आपको इसके लिए यह पता होना चाहिए ना कि ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? नॉर्थ। नीचे की ओर जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ। राइट हैंड पर होती है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड पर होती है मेरे भाई कौन सी? वेस्ट। क्या कहानी इतनी सी समझ में आ गई है? यस सर। सर आप इंस्टा पर मैसेज नहीं देखते मेरे भाई? देख लेता हूं जितने मुझे देखने, जिनके रिप्लाई करने हैं, जिनके डाउट्स आते हैं। आपको अगर रिप्लाई नहीं पहुंचा है उसका रीजन है कि या तो आपकी डाउट क्लास लूंगा मैं बीच में, उसमें लूंगा, या फिर मैं वेट कर रहा हूं कि ये वाला टाइप क्लास में होगा। ठीक है भाई, आइए जी इधर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन अभी आपको दिक्कत आ रहे होंगे, मेरे पास मैक्सिमम डाउट ये वाले आ रहे थे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, सर ये वाला ये वाला ये वाला, क्योंकि ये वाला भी मैंने टाइप कराया ही नहीं था आपको, पॉइंटिंग वाला। ठीक है, जल्दी से करिए भैया, जल्दी से करेंगे फटाफट स्पीड से। चलिए जी जल्दी से देखिए इसको और करने की कोशिश करिए भाई। देखो चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, फिर आप लोग मेरे साथ साथ आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखो इसमें होता क्या है, इसमें आपसे बोला गया है ए बी के नॉर्थ में 11 मीटर की दूरी पर है। तो यहां देखो अलग अलग पॉइंट हैं, इसको हम एनईएसडब्ल्यू से नहीं करते, एनईएसडब्ल्यू से इसको नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और कभी किसी पॉइंट की बात हो जाती है, कभी किसी पॉइंट की, कभी किसी पॉइंट की। तो इसके लिए एक मैप तैयार करना होता है, मतलब आराम से मैप तैयार कर लो आप डायरेक्शन के थ्रू। ठीक है, और फिर आराम से सॉल्व कर लेंगे। ए बी के नॉर्थ में 11 मीटर की दूरी पर है, तो आपको पता है ना नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर, तो ए नॉर्थ में है मतलब ए ऊपर है। किससे ऊपर है? बी से। तो बी के नॉर्थ में मतलब ऊपर की ओर, यहां आ गया जी ए, ये आ गया आपका ए साहब। और कितना? 11 किलोमीटर। ठीक है भैया, या 11 मीटर। आगे बोला गया है सी बी के ईस्ट में 11 मीटर की दूरी पर है। बी के ईस्ट, ईस्ट किधर होता है? राइट हैंड की ओर। तो बी के राइट हैंड की ओर 11 मीटर की दूरी पर यहां कौन आ गया? सी आ गया सर 11 मीटर की दूरी पर। ठीक है भाई, आगे बोला है डी सी के नॉर्थ में 6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, डी जो है वो सी के नॉर्थ में 6 मीटर की दूरी पर है, तो सी से नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर 6 मीटर की दूरी पर डी है, तो डी आ गया भाई यहां पर। अब ध्यान से देखना, आपको पैरेलल लाइनों का बड़ा ध्यान रखना है, समांतर रेखाओं का। देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर थी, पैरेलल थी। तो ये वाली अगर 11 की है तो ये 6 की इससे छोटी बनानी है आपको। ठीक है भाई, यहां तक देखो 6 हो गया इसके बराबर में, ये 6, ये भी 6, और इससे ऊपर ये 5 बचा, तभी तो 6 और 5 मिलाकर ये पूरी लाइन 11 की हुई होगी। बिल्कुल सर। आगे आ जाइए, आगे क्या बोला है आपसे। अब आपसे बोला गया है भाई कि ई डी के वेस्ट में 7 मीटर की दूरी पर है। वेस्ट मतलब लेफ्ट की ओर, तो डी से लेफ्ट की ओर 7 मीटर चलने पर आप यहां आ गए, और ये आपका ई आ गया सर। कितनी दूरी पर? 7 मीटर। अच्छा, ये वाली लाइन कितने की थी नीचे? 7 की, और ये कितनी अभी ड्रॉ की है आपने? ये थी 11 की नीचे वाली लाइन, ये वाली 11 की, और ये 7 अभी आपने ड्रॉ की है, तो बाकी कितनी है ये वाली भाई? तो आप बोलेंगे सर 4 बाकी है अभी। ठीक है जी,
अब आगे आ जाइए जी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या बोला गया है आपसे, एफ ई के नॉर्थ में 8 मीटर की दूरी पर है। ई के नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर है एफ, ऊपर की ओर कितना, 8 मीटर। तो जरा ध्यान से देखना, यहां से इसके बराबर जाते जाते 5 तो यहीं तक हो गया, अब 3 और ऊपर चलेगा, तभी तो 5 और 3 8 होगा, और यहां जाके बन गया जी एफ, ये रहा। ई से 5 और 3 8 ऊपर है एफ। आगे बोला गया है जी एफ के वेस्ट में मतलब लेफ्ट हैंड पर 4 मीटर की दूरी पर है। तो भाई एफ से लेफ्ट हैंड की ओर 4 मीटर की दूरी पर कौन है जी, तो इससे लेफ्ट में मतलब इधर 4 मीटर मतलब ये 4 है, तो यहां इधर भी 4 दूरी खींचिए और यहां पर आप बना दीजिए किसको, जी को। कहानी खत्म भाई, जो जो बनाना था डायग्राम में वो सब बन चुका है, पूरा मैप तैयार है सारे पॉइंटों का। अब आपसे कुछ भी पूछ ले ये। आइए जी इधर पर, ये बोल रहा है ए से एफ के बीच की दूरी बताइए। तो जरा देखना, यहां से ये वाली दूरी ही तो निकालनी है, बिल्कुल सर। तो जरा देखना, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये वाली भुजा 3 और ये वाली भुजा यहां से 4, तो ये भी 4। तो भाई ये 4 ये 3, तो ये ट्रिपलेट नहीं बताई थी, एक भुजा 4 एक भुजा 3, तो ये कितना होगा, 5 होगा। हाँ जी सर, तो ए और एफ के बीच की दूरी ए एफ कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा दूसरी बात क्या पूछी आपसे, और जी ए के रेस्पेक्ट में कितना दूर और किस दिशा में है। तो भाई जी के बारे में और बताना है आपको कि जी कितना दूर है ए से और कहां है, तो ए के जस्ट ऊपर है नॉर्थ में, बिल्कुल सर। अच्छा ये वाली दूरी 3 है, तो ये भी दूरी 3 होगी, इसका मतलब है 3 मीटर दूर नॉर्थ में है। क्या है भाई, 3 नॉर्थ में है। कहानी समझ में आ गई, क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, जैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट दे दिए जाएं, या बहुत सारे शहरों के नाम दे दिए जाएं, या बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के नाम दे दिए जाएं, बहुत सारे आपके घरों के नाम दे दिए जाएं, या बहुत सारी चेक पोस्टें दे दी जाएं, पॉइंटों वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उनका मैप तैयार करेंगे। सर मुझे ऐसे तैयार नहीं आ रहा, एनईएसडब्ल्यू से कराओ। मेरे भाई ये वाले क्वेश्चन एनईएसडब्ल्यू से करना मतलब अपने आप को फंसाना है फालतू में, टाइम वेस्ट करना है। मैंने बोला ना, देखो टाइप क्लियर वाइज क्लियर रखनी है आपको, मैंने टाइप वाइज टाइप पढ़ाया है। एनईएसडब्ल्यू मैंने कहां लगाया था, जब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बारे में पूछ ले, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट के बारे में पूछ ले और व्यक्ति चले लेफ्ट और राइट मुड़कर, तब एनईएसडब्ल्यू लगाना है। यहां स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा, यहां कहीं का भी पूछ रहा है, बीच का भी, जी और ए के बीच की बात कर ली, वहां एफ और ए के बीच की बात कर दी। ठीक है भाई, तो आपको इन क्वेश्चनों में एक मैप तैयार करना ही पड़ेगा, और फिर जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है। देखो आप एक योद्धा हैं, और योद्धा मतलब आपके पास सारे हथियार होने चाहिए और हथियारों का सही यूज करना भी आना चाहिए। जिस टाइप का क्वेश्चन उस टाइप से खत्म कर देना है आपको। ठीक है भाई, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर भाई। देखो डेटा दिया है एक और क्वेश्चन पूछे हैं 3। तो पहले जो डेटा दिया है ना उसके अकॉर्डिंग आप क्या बना लो, एक डायग्राम तैयार कर लो, एक मैप तैयार कर लो इस पूरे क्वेश्चन का। चलिए जी, करिए करिए जल्दी से। नहीं भाई इतने बड़े क्यों हैं चैप्टर सारे, कोई चैप्टर तो ऐसा भी होगा जो एक एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और करने की कोशिश करिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई 9 घर हैं। ठीक है सर, 9 घरों की कहानी है ये। सी बी के 2 किलोमीटर ईस्ट में है, सी जो है ना वो बी के ईस्ट में है। तो बी अगर यहां पर है तो बी के ईस्ट में मतलब समझते हो ना, राइट हैंड पर इधर होता है ईस्ट। ईस्ट में यहां पर कौन है, सी है सर। कितनी दूरी पर, 2 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है भाई, ए बी के 1 किलोमीटर नॉर्थ में है। ए जो है भाई वो बी के 2 किलोमीटर कहां है, नॉर्थ में है। चलिए जी समझिए जरा बात को। अभी देखते हैं। हाँ जी, ए जो है वो बी के नॉर्थ में, नॉर्थ का मतलब ऊपर की ओर है। तो ए यहां पर हो गया,
बी से ठीक 1 किलोमीटर ऊपर। ठीक है सर। आगे आपसे क्या बोला गया है? आगे आपसे बोला गया है एच ए के 2 किलोमीटर दूर, साउथ, साउथ मतलब नीचे की ओर है। अगर ए से मैं नीचे की ओर देखूंगा ना तो 2 किलोमीटर नीचे जाने पर मुझे एच मिलेगा। तो ए से अगर 1 किलोमीटर नीचे आ गए तो मिल गया बी, और इससे 1 किलोमीटर और नीचे आ गए तो यहां मिल गया आपको एच। तो ए से 2 किलोमीटर नीचे आने पर मिला जी एच, 1 और 1 2, 2 किलोमीटर नीचे आने पर साउथ में एच मिल गया। ठीक है सर। आगे आ जाइए भैया, आगे क्या बोला गया है? जी एच के 1 किलोमीटर दूर वेस्ट में है। जी जो है ना वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड की ओर। तो भैया एच से लेफ्ट हैंड की ओर जी है यहां पर, ये हो गया जी जी, और 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे आपसे क्या बोला गया है भाई? आगे आपसे बोला गया जबकि डी जो है वो जी से 3 किलोमीटर ईस्ट में है। भाई जी से ईस्ट मतलब राइट हैंड पर 3 किलोमीटर चल के आ जाओगे तो डी मिल जाएगा। तो 1 किलोमीटर चल के आने पर राइट हैंड पर तो आ गया एच। अभी 2 किलोमीटर और चलना है तो 2 किलोमीटर और राइट में चलो, तो ये दो, तो इसके बराबर ही दो यहां पर, और यहां आपको कौन मिल गया? डी मिल गया। तो देखो जी से 1 और 2, 1 और 2, 3 किलोमीटर इधर राइट में चलने पर ईस्ट में आके कौन मिल गया? डी मिल गया सर। ठीक है जी, आगे चलिए। एफ जी के 2 किलोमीटर दूर नॉर्थ में है। एफ जो है ना वो जी से नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर 2 किलोमीटर। तो जी से 2 किलोमीटर ऊपर जाना, जरा ध्यान से देखना, ये वाली दूरी एच से लेकर ए तक भी तो 1 और 1 2 ही किलोमीटर थी। तो यहां से इसके ऊपर जाओगे 2 किलोमीटर तो इसके बराबर ही दूरी चलोगे। यहां 2 किलोमीटर चलकर आप कहां पर पहुंच गए जी? एफ पर। लीजिए भाई, आगे आपसे बोला है आई जो है वो बी और सी का एकदम मध्य में बैठा है। बी और सी 2 किलोमीटर की दूरी है, इसके ठीक बीच में कौन बैठा है जी? आई बैठा है। तो ठीक बीच में आई बैठा है मतलब 2 किलोमीटर का ठीक बीच मतलब 1 और 1, 2 जगह बांट देना। अच्छा, आगे आपसे बोला है जी ई एच और डी के बीच में बैठा है। एच और डी के बीच में यहां कौन बैठा है? ई बैठा है। तो ये भी इसको 1 और 1 2 किलोमीटर ऐसे बांट देगा। बिल्कुल सर। अब आइए यहां पर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ई और जी के बीच की दूरी बताइए। ई और जी के बीच की दूरी, तो ई ये रहा सर और जी ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी यही तो है। हाँ जी सर, यही वाली है। तो जरा देखना, ये 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर यहां, तो ये मिलाकर कितना हो गया जी? 2 किलोमीटर हो गई दूरी। आंसर आया जी 2 किलोमीटर। ठीक है भाई, दूसरे पर आइए। दूसरे में बोला ई और आई के बीच की दूरी बताइए। ई और आई, देखो ई ये रहा, आई ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी यही तो है। तो जरा देखना, ये वाली दूरी बी से एच तक, ये वाली दूरी कितनी थी? 1 किलोमीटर। तो इसी के बराबर दूरी ये है, तो ये भी कितनी हो गई? 1 किलोमीटर। इसका आंसर क्या आ गया जी? 1 किलोमीटर। ए और एफ के बीच की दूरी, ए और एफ के बीच की दूरी, ये वाली दूरी निकालनी है। तो जरा देखना, इसके सामने ये वाली दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। तो ये भी कितनी होगी? 1 किलोमीटर। तो ए और एफ के बीच की दूरी भी कितनी आ गई? 1 किलोमीटर। क्या कहानी सबके समझ में आई है भाई? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं पॉइंटिंग वाले तो उनका आपको मैप तैयार करना होगा और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत प्यारा सा। मैं बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन तो नहीं लाया, मैं ठीक ठाक से क्वेश्चन लाया हूं जिससे कि एक अच्छा सा डायग्राम बन जाए, अच्छा सा आपका मैप बन जाए और फिर अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सके। 2-2 3-3 लाइन वाले क्वेश्चन मैं नहीं करा के जा रहा हूं, वो आपकी बुक में बहुत सारे होंगे। आप टाइप समझ गए होंगे, कैसे टाइप आएंगे तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, ये तो बहुत सरल है। हाँ जी बिल्कुल बहुत सरल है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं जरा एक बार, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये वाला क्वेश्चन करेंगे एक बार, फिर हम और एक और टाइप बदल देंगे और फिर उस पर पहुंचेंगे कोडिड डायरेक्शन पर। कोडिड डायरेक्शन भी आपको पढ़ना है, आजकल कोडिड का बड़ा क्रेज चल रहा है। कोडिड डायरेक्शन काफी पूछी जाने लग रही है। करिए भाई, करिए जल्दी से।
बताइए भाई। सर बुक अभी ले नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं भाई, शाश्वत जब आपका मन करे तब ले लीजिए, बुक आपकी है। चलिए जी, आइए जी जल्दी से देखते हैं। सर मेरा वीडियो बीच बीच में चलता है, तो मेरे भाई आप क्या करें, अपना नेट पैक देखें एक बार सही से, कहीं आपने रील देख देख के खत्म तो नहीं कर दिया शाम तक, ठीक है। सैटरडे संडे को भी क्लास लिया करो सर, मैं तो ले लूं मेरे भाई, लेकिन टेक्निकल टीम पूरी छुट्टी पर होती है, ठीक है ना, इसलिए सैटरडे संडे क्लास नहीं हो पाती। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको सिलेबस की चिंता नहीं करनी है, वो चिंता मेरी है, ठीक है। आइए यहां पर ABCDEF 6 चेक पोस्ट में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कमेंटबाजी बंद करेंगे सब लोग, बोर्ड पर ध्यान देंगे। एफ डी के नॉर्थ में 15 किलोमीटर की दूरी पर है, एफ जो है ना वो डी के नॉर्थ में 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो एफ को डी के नॉर्थ में मतलब ऊपर की ओर लेके जाइए, और एफ को डी के ऊपर मतलब नॉर्थ में 15 किलोमीटर की दूरी पर रख दीजिए। बिल्कुल सर, जो मैंने जो का यूज करना सिखाया था ना, हाँ जी सर सिखाया होगा, जो और का यूज करना मैंने सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था सर, गेम वाले टाइप में सिखाया था। जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, यहां फर्स्ट पर्सन है एफ और सेकंड पर्सन है डी, तो ये जो है वो डी के बारे में बता रहा है कि डी बी के नॉर्थ ईस्ट में 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो डी है ना मेरे भाई, ये बी के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट किधर होता है आपको पता है ना, ये होता है नॉर्थ ईस्ट ऐसे, तो ये जो डी है वो बी के नॉर्थ ईस्ट में है, तो बी आएगा यहां पर, और बी के नॉर्थ ईस्ट में आ गया जी डी, ठीक है सर। बी के नॉर्थ ईस्ट में कितनी दूरी पर, 25 किलोमीटर पर। क्या बात क्लियर हुई? यस सर। नेक्स्ट लाइन पर आ जाइए। चेक पोस्ट ए ई के वेस्ट में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या चेक पोस्ट ए आई अभी तक यहां पर? क्या ई आई? नहीं सर। तो इस बात को अलग बना दें कि चेक पोस्ट जो ए है वो ई के वेस्ट में मतलब लेफ्ट हैंड पर है, तो ई के लेफ्ट हैंड पर यहां ए है, और कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर दूरी पर है। और भाई यहां आ गया और किसके लिए आता था? फर्स्ट पर्सन के लिए। भाई यहां पर और से पहले देखना, एक तो ए है दूसरा ई है, तो और आएगा फर्स्ट पर्सन मतलब ए के लिए, कि और मतलब ए सी के साउथ वेस्ट में 16 किलोमीटर की दूरी पर है। साउथ वेस्ट किधर होता है? ये वाली डायरेक्शन है सर साउथ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट होती है इधर, तो ए जो है सी के साउथ वेस्ट में है, तो सी रहा होगा यहां पर, और सी के साउथ वेस्ट में इधर आ गया जी, ये ए आ गया। सी के साउथ वेस्ट में कितना? 15 किलोमीटर की दूरी पर। आगे आ जाइए। आगे आपसे बोला गया चेक पोस्ट बी ए एंड ई, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। कौन कौन? ये बी, ये ए और ये ई, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, एक सीधी लाइन में है, ठीक है। और ए जो है वो बी के ईस्ट में है, बी के ईस्ट में है सर ए, ईस्ट मतलब राइट हैंड की ओर इधर है ए, ठीक है भाई। चेक पोस्ट बी और ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बी और ये वाला जो ई है ये एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, ई से 5 किलोमीटर लेफ्ट में, ई से 5 किलोमीटर इधर कौन है? आपने बोला ए सर। और ए के इधर 15 किलोमीटर दूरी पर कौन है? सी सर। तो भाई अब ई से बी तक अगर 30 था, तो अब ए से बी तक कितना बचा? आपने बोला 25 सर। 25 और 5 ये तभी तो पूरा 30 होगा। कहानी खत्म भाई, बन के तैयार है पूरा डायग्राम। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे बोला है भाई तो बताओ यदि एक जीप चेक पोस्ट ए बी और डी होती हुई, चेक पोस्ट ए बी और डी होती हुई ई से एफ तक, ई से चलती है और एफ तक जाती है। कैसे जाती है? रूट भी बता दिया। ई से एफ तक जाना है, लेकिन जाएगी कैसे? ए बी डी होती हुई जाएगी। कहीं ऐसा नहीं कि शॉर्टकट मार दो आप, ऐसे पूरा इस रूट से जाएगी आपकी जीप, ई से कहां तक? एफ तक। और उसकी चाल क्या है जीप की? 35 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए
कि वह कितना समय लेगी इस यात्रा में। तो मेरे भाई जरा देखना, आपको स्पीड पता है क्या है, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अब आपको टाइम निकालना है। तो आप जानते हो ना टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी दूरी तय करनी है, किस चाल से तय करनी है, उस दूरी में चाल से भाग दे दोगे, समय निकल के आ जाएगा। तो पहले दूरी तो ज्ञात कर लो, इतनी कितनी दूरी तय करनी है यहां से ऐसे। तो 5 और 25 30, 30 और 25 55, 55 और 15 70। तो भाई डिस्टेंस तय करनी है 70। स्पीड क्या है, 35 किलोमीटर पर आवर की। तो कितना टाइम लगेगा भाई जी, 2 घंटे में तय कर लेगी, 2 घंटे। आंसर क्या आया भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर आया 2 घंटे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डी के साउथ वेस्ट में कौन है, डी के साउथ वेस्ट में कौन है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, एक लाइन में भी दिया था यहां पर। क्या डी के साउथ वेस्ट में कौन था, ये पहली लाइन में दिया था, ये रहा। डी बी के नॉर्थ ईस्ट में है, इसका मतलब क्या है कि डी के साउथ वेस्ट में कौन हो गया, बी हो गया। डी के साउथ वेस्ट में बी हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। और जल्दी से आप मुझे ये बताइए भाई, क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो, जल्दी से बताएं एक बार। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको क्लियर नहीं है। तो अगर ऐसे मैपिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे ना। मैंने 3 बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको अभी करा दिए। हाँ जी सर। अब आते हैं जरा कोडेड डायरेक्शन पर। कोडेड डायरेक्शन और पढ़नी है भाई आपको। क्या कोडेड डायरेक्शन क्या होती है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखे ना, हाँ जी सर, उसमें सीधे सीधे बोल रहा था कि ए बी के नॉर्थ में है इतनी दूरी पर है, बी सी के ईस्ट में है इतनी दूरी पर है, लेकिन कोडेड में वो बोलता नहीं है, कोडेड में वो नहीं बोलता भाई। सर आपकी बुक का क्या नाम है, मेरे भाई मेरी बुक का नाम है जी सुपर 100, रीजनिंग सुपर 100, रीजनिंग सुपर 100। फ्लिपकार्ट पर डालोगे ब्लू कवर पेज आपको दिखाई देगा, राकेश सर का सुंदर सा फोटो है, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन से प्रिंट हुई है बुक, यहां सुपर 100 लिखा होगा, यहां राकेश सर का फोटो होगा। जब बुक आपके पास पहुंचेगी, अंदर ओपन करोगे तो राइटर में मेरा नाम दिख जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा इतना भी बताने पर अगर आपको सर्च नहीं कर पाते हैं आप फ्लिपकार्ट पर, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहां मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। भारत भूषण 204 भाई ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पर मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप वहां से सीधे सीधे परचेज कर सकते हैं। ये मैं वादा करा रहा हूं आपको कि बेस्ट बुक है। ठीक है, आप कंटेंट से अंदाजा लगा पा रहे होंगे, जो मैं क्लास में करा रहा हूं तो बुक में भी कंटेंट एक बेस्ट ही होगा। चलिए जी, कल ऑर्डर कर दी है सर। चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कोडेड का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसा आता है। कैसा आता है सर क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं भाई, ध्यान से देखिएगा जरा। आप ऊपर मत देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पर देखो। क्या सर, एक इक्वेशन नजर आ रही है जो कि कुछ कोडों की हेल्प से बनी है। क्या, ए ईटा बी, बी गामा एल, एल बीटा के, और आपसे पूछ रहा है अब ए के रेस्पेक्ट में के किस डायरेक्शन में है। सर ये क्या चीज है, ये इक्वेशन है क्या, कुछ कोड नजर आ रहे हैं। हाँ जी सर, तो इन कोडों की हेल्प से जो इक्वेशन बनाई है ना, इन कोडों को डिकोड करके ऊपर दिया जाता है। ये आपको कोडों की लैंग्वेज बताई गई है कि जैसे यहां 2 पॉइंट हैं पी और क्यू, ठीक है, महंगी है सर बुक। हाँ जी महंगी तो है विशाल भाई, क्योंकि बुक का कंटेंट उस लेवल का है, बुक थोड़ी बड़ी भी है। 815 पेजों की बुक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 815 पेजों की बुक है। लेकिन जब वो आपके पास आएगी ना, तो आप फील करेंगे कि हाँ जी जो हमने रुपया डाला है बुक में वो कितना लाजवाब लगा है। सर मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं खरीदनी है भाई, मैं कोई ये थोड़ा बोला हूं कि आपको खरीदनी है, वो तो मैं दूंगा ही ना, आपको प्रैक्टिस सीट भी दूंगा और क्लास में करा भी रहा हूं बेस्ट कंटेंट। अरे मेरे भाई आप जो क्लास में देख रहे हैं ना क्वेश्चन, इन्हीं को बार बार रिपीट कर लेंगे ना तो भी नीड नहीं है आपको।
बुक उनके लिए है जो बच्चे ये चाहते हैं सर हमारी और प्रैक्टिस हो जाए, हम और प्रैक्टिस कर लें, कहां से करें फिर प्रैक्टिस, क्या करें सर, उनके लिए है। कोई कंपलसरी थोड़ा ना कि बुक खरीदनी है, वो तो मैं आपको प्रैक्टिस सीट भी दूंगा मेरे भाई, और क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन करा के चल रहा हूं। चलिए जी, आइए इधर, अब जरा देख लेते हैं भाई, पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं, फिर आगे आप करेंगे और आप फिर खुद समझेंगे क्या है क्वेश्चन। देखो यहां बोला गया पी एल्फा क्यू, तो ये दो पॉइंट हैं जिनके बीच में कोड आ रहा है एल्फा, एक तो पी है पॉइंट, एक क्यू है, और ये जो एल्फा कोड आ रहा है दो पॉइंटों के बीच में, ये क्या कह रहा है, ये सामने लिखा गया है कि क्यू पी के नॉर्थ में 1 मीटर दूर है। इसका मतलब है कि एल्फा से पीछे वाला जो पॉइंट है क्यू, वो एल्फा से आगे वाले पॉइंट मतलब पी के नॉर्थ में 1 मीटर दूरी पर हो जाता है। अच्छा बीटा का मतलब क्या है, बीटा ये बोलता है कि बीटा से पीछे वाला जो पॉइंट है क्यू, वो बीटा से आगे वाले पॉइंट के नॉर्थ में 1 मीटर दूरी पर हो जाता है। अच्छा मेरे भाई यहां पर गामा का मतलब क्या है कि गामा से पीछे वाला पॉइंट गामा से आगे वाले पॉइंट के लेफ्ट में 1 मीटर की दूरी पर हो जाता है। और मेरे भाई ये जो आपका ईटा है ये बोलता है कि इसके पीछे वाला पॉइंट इससे आगे वाले पॉइंट के साउथ में 1 मीटर की दूरी पर हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये पांचवा पॉइंट बहुत जरूरी है जो यहां दिया है, क्या कि नीचे दिए गए सभी प्रश्नों में सभी व्यक्तियों के फेस साउथ में है। आप किसी भी व्यक्ति को बिठाएं लेकिन उसका फेस कहां रखना है, साउथ में रखना है, चाहे व्यक्ति कहीं भी बैठे, व्यक्ति ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहीं भी बैठे, मेरे भाई आपको फेस कहां रखना होगा, साउथ में रखना होगा। ठीक है। आइए जी इधर, यहां पर आ जाते हैं मेरे भाई। अब जरा ध्यान से देखो, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अब जरा। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, दो दो पॉइंट उठाओ, ए और बी के बीच में क्या आ रहा है, ईटा, और ईटा क्या बोलता है, पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के साउथ में 1 मीटर दूरी पर है। इसका मतलब है ये जो बी है वो ए के साउथ में 1 मीटर दूरी पर होगा। तो ये हो गया ए, और ए के साउथ मतलब नीचे की ओर यहां आ गया बी, और कितनी दूरी पर आ गया, 1 मीटर की दूरी पर आ गया सर। सर मेरा एग्जाम है 30 को, थोड़ा मेरा डाउट क्लियर करोगे। रोहित मेरे भाई आप इंस्टाग्राम पे अपने डाउट्स भेज दें, क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए जी अब यहां आइए, बी और एल के बीच में, बी और एल के बीच में क्या आ रहा है भाई, गामा, और गामा क्या बोलता है, पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर 1 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब क्या है भाई, पीछे वाला पॉइंट मतलब एल बी के लेफ्ट में 1 मीटर दूरी पर है। बी का लेफ्ट किधर होगा, तो भाई बी साउथ में फेस करके बैठा है, बोला है ना सबका फेस साउथ में है, तो ये बी भी साउथ में फेस करके बैठा होगा। हाँ जी सर, साउथ में फेस करके बैठा होगा तो लेफ्ट हैंड इधर होगा ना, यस सर, लेफ्ट हैंड इधर होगा, और इधर जाके कौन बैठ गया, फिर एल बैठ गया इसके लेफ्ट हैंड पर 1 मीटर की दूरी पर। इधर लेफ्ट नहीं होगा, इधर तो राइट होगा, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। अरे भाई जब फेस कहां है, साउथ में है ना, फेस अगर साउथ में है तो इधर लेफ्ट हैंड होगा इधर, भाई साउथ का राइट होता है इधर और लेफ्ट होगा इधर, ईस्ट की ओर, बिल्कुल सर। तो यहां आके बैठ गया एल 1 मीटर की दूरी पर। अब आइए जरा आगे क्या बोला है, अब के और एल के बीच में है बीटा, और बीटा बोलता है पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के नॉर्थ में 1 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब क्या है, के जो है वो एल के नॉर्थ में 1 मीटर की दूरी पर है। एल का नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर, 1 मीटर दूरी पर कौन आ गया, के, तो ये 1 मीटर दूरी पर के यहां पर आ गया। अब बस आपको क्या बताना है कि ए के रेस्पेक्ट में के किस दिशा में है, तो ए यहां है। अब ए के रेस्पेक्ट में बताना जरा के किस दिशा में है, ये तो आप बोलेंगे सर ईस्ट की ओर है। ए से अगर मैं के पर नजर डालूंगा तो ईस्ट की ओर है, तो आंसर क्या आ गया जी, ईस्ट आ गया। भाई क्या था इस क्वेश्चन में, भाई क्या था इस क्वेश्चन में, भाई सबके लिए इनफ है वो बुक ललित, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जितने भी आप एग्जाम देंगे उन सभी के लिए इनफ है। ऐसा करते हैं कल की क्लास में मैं क्या करूंगा ना, आपको एक उसका पीडीएफ लगा के भी दिखा दूंगा कि वो बुक क्यों मैं बोल रहा हूं आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को करते हैं जरा भाई, इस वाले क्वेश्चन को करो अब जरा आप, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। अब सीख तो गए ना, कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को अरेंज करते चले जाओ। कैसे, बस ऊपर से देखते जाओ, अल्फा का मतलब क्या है वो बात डायग्राम पे बना दो, ईटा का मतलब क्या है
वो डायग्राम पे बना दो, फिर अल्फा का मतलब क्या है उसे डायग्राम पे बना दो। बहुत आसान होता है भाई ये टाइप तो। हाँ जी भाई बताइए जल्दी से। हाँ फेस साउथ में रखना है, हर व्यक्ति का फेस साउथ में रखना है। आइए जी देखते हैं जरा। देखो ये बोल रहा है ए और एल के बीच में, ए और यहां पर एल नहीं आई है, चलो ए और आई के बीच में अल्फा है, और अल्फा क्या बोलता है पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के राइट में है, तो आई जो है वो ए के राइट में होगा ना। अच्छा ए बैठा है यहां पर, लेकिन ये तो बोल रहा था सबके फेस साउथ में रखने हैं आपको, तो ये जो ए बैठा है इसका भी फेस साउथ में होगा, बिल्कुल सर। और इसके राइट हैंड पर आके कौन बैठ जाएगा आई, तो इसका राइट हैंड इधर होगा ना, तो यहां आके बैठ गया आई 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है सर। फिर आई और आर के बीच में आ गया ईटा, और ये बोलता है इसके पीछे वाला पॉइंट इसके आगे वाले पॉइंट के साउथ में 1 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये जो आर है वो आई के साउथ में 1 मीटर की दूरी पर है, तो आई के साउथ में मतलब नीचे की ओर, यहां आर आ गया 1 मीटर की दूरी पर। फिर आ गया आर और एम के बीच में अल्फा, और अल्फा बोलता है पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के राइट में 1 मीटर की दूरी पर है, तो एम जो है वो आर के राइट में 1 मीटर की दूरी पर है। तो भाई आर का फेस कहां है, साउथ में ही होगा, क्योंकि सबका फेस साउथ में है, तो आर का फेस भी साउथ में होगा, और आर का फेस साउथ में होगा तो इसका राइट हैंड इधर जाएगा, और इसके राइट हैंड पर आकर एम बैठ गया सर 1 मीटर की दूरी पर। आपको क्या बताना है, आई के रेस्पेक्ट में एम किस डायरेक्शन में है, तो आई के रेस्पेक्ट में एम की डायरेक्शन कौन सी है, तो आई से एम पर नजर डालना जरा, ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आप बताएंगे मुझे जरा ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन है सर, तो वो कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। सर साउथ में फेस है ना, तो के तो वेस्ट में होगा ना, कैसे समझा, हाँ तो वेस्ट में ही तो है के। किस वाले की बात कर रहे थे आप, पिछले वाले क्वेश्चन की। अरे भाई ए यहां है, ठीक है, यहां आ गया था आपका कौन बी, फिर यहां कौन आ गया था आपका एल, और यहां कौन आ गया था के। अब आपको यह देखना है कि ए के रेस्पेक्ट में ये किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो इधर ईस्ट ही होती है ना। अब ये किधर भी फेस करके बैठ जाइए, इधर साउथ में फेस करके बैठ जाएगा तो क्या इधर ईस्ट नहीं रहेगी, भाई इधर तो ईस्ट ही होती है ना। इधर अरे आपको ये चारों डायरेक्शन नहीं पता है, इधर होती है ईस्ट, इधर होती है वेस्ट, ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ। तो अगर यहां पर ए है तो ए के रेस्पेक्ट में के कहां था, तो आप बोलेंगे सर इधर था ना, राइट हैंड इधर ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर था। बात समझ में आ गई है, यस और नो, क्लियर है ना। तो ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन करो जरा, तीसरा वाला क्वेश्चन करना इसका भाई। चलिए जी चलिए 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 बेटा, कितनी छोटी सी बात है, आप लोग समझना ही नहीं चाह रहे। अरे भाई साहब ये 2 पॉइंट हैं आर और एल, इस बार ध्यान से समझो, आखिरी मौका है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। आर और एल 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में है एल्फा, ठीक है सर। तो एल्फा क्या होता है, जब 2 पॉइंटों के बीच में एल्फा आ जाता है तो एल्फा ये कहता है कि एल्फा के पीछे वाला पॉइंट एल्फा से आगे वाले पॉइंट के राइट हैंड की ओर 1 मीटर की दूरी पर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एल्फा के बाद वाला पॉइंट मतलब एल, और एल्फा से पहला वाला पॉइंट मतलब आर, तो यहां मतलब यह है कि एल जो है वो आर के राइट हैंड पर 1 मीटर की दूरी पर होगा। तो आर अगर यहां है तो इसके राइट हैंड पर, ये क्या हुआ भाई, बस सर पे गिरने वाला। चलिए भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे भाई, यहां क्या था, ये एल जो है आर के राइट हैंड पर जाना है।
अच्छा, सबके फेस साउथ में, ये बात दिमाग में बिठा लो, कोई भी कहीं भी बैठे, कैसे भी बैठे, फेस साउथ में करेगा। तो ये जो आर यहां बिठा दिया आपने, इसका फेस भी आपको साउथ की ओर, मतलब नीचे की ओर रखना है फेस। और जब फेस नीचे की ओर होता है तो इसका राइट हैंड इधर जाता है। तो आर के अब राइट में बैठेगा तो इधर बैठेगा कौन भाई, एल। कितनी दूरी पर, 1 मीटर की पर। कहानी ये है भाई। सर समझ नहीं आया, थोड़ा धीरे बताइए बेटा। इससे ज्यादा धीरे और कितना बताऊं, तुम्हारे इतना समझ नहीं आ रहा। नीचे की तरफ फेस करके बैठा है तो राइट हैंड इधर चला जाएगा। मेरा फेस ऐसे है नीचे की ओर, अब मेरा राइट हैंड किधर चला गया, इधर चला गया ना। तो कोई मेरे राइट पर बैठेगा तो इधर आके बैठेगा ना भाई। तो जब फेस साउथ में है आर का, तो इसके राइट हैंड पर आके एल बैठ गया यहां पर। बिल्कुल सर। अब एल और एस, इन दो पॉइंटों के बीच में आ रहा है ईटा, और ये क्या बोलता है, पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के साउथ में 1 मीटर की दूरी पर है। ईटा ये बोलता है कि इसके पीछे वाला मतलब एस, इससे पहले वाले मतलब एल के साउथ में चला जाएगा। तो एल के साउथ में मतलब नीचे की ओर चला जाएगा कौन, एस, 1 मीटर की दूरी पर। अब अगले पॉइंट है दो एस और एन, और इनके बीच में आ रहा है एल्फा। तो एल्फा क्या बोलता है, पीछे वाला पॉइंट मतलब एन, एस के राइट हैंड की ओर चला जाएगा। भाई सबके फेस साउथ में ही रखने हैं। तो भैया ये साउथ में फेस करके बैठेगा एस, और इसके राइट में आके बैठेगा एन। तो इसका राइट अब इधर ही तो जाएगा। हाँ जी सर। और यहां कौन आके बैठ गया, एन। कितनी दूरी पर, 1 मीटर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब एफ और एन के बीच में है बीटा, और बीटा क्या बोलता है मेरे भाई, पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के नॉर्थ में 1 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब है एफ एन के नॉर्थ में, मतलब ऊपर की ओर है। नॉर्थ मतलब ऊपर, एन से नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर जाके बैठ गया कौन, यहां पर आपने बोला एफ। अब आपसे पूछा क्या है, एल के रेस्पेक्ट में एन की दिशा क्या है। एल के रेस्पेक्ट में एन कहां पर है, तो भाई एल ये रहा, एन ये रहा। एल के रेस्पेक्ट में एन कहां पर है भाई, आप बोलेंगे सर साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट जिनका आंसर आ रहा है एकदम सही आ रहा है भाई। अब आखिरी वाला क्वेश्चन करके एक बार मुझे थोड़ी सी तसल्ली तो दे दो कि हाँ जी आप समझ गए, जल्दी से। वेरी गुड, सबका साउथ वेस्ट, इसका तो आ गया। अब इसका भी बताओ जरा करके। और ये क्वेश्चन होते ही आप समझ लो आपका कोडिड भी खत्म हो गया और आपकी डायरेक्शन फिर चैप्टर हो गया खत्म। कोडिड के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप इजीली कर लेंगे। कोड की हेल्प से यहां एक इक्वेशन दी जाती है, उस इक्वेशन में क्या जानकारी छुपी है वो आपको ऊपर बताया जाता है कि यहां गामा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब क्या है, फिर गामा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब क्या है। उसको ऊपर से पढ़ते जाओ और डायग्राम बनाते चले जाओ। ठीक है जी। जिनके कम समझ में आया है एक बार दोबारा देखेंगे। आइए इधर, ए और एफ के बीच में गामा आ गया, और गामा क्या बोलता है, गामा बोलता है पीछे वाला जो पॉइंट होता है गामा के, वो गामा से आगे वाले पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर चला जाता है 1 मीटर। इसका मतलब है गामा के पीछे कौन है, यहां एफ, और गामा से आगे कौन है, ए। तो इसका मतलब है एफ ए के लेफ्ट हैंड पर चला गया होगा। अच्छा, यहां ए बैठा है, और ए बैठेगा साउथ में फेस करके, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल दिया ना सभी व्यक्तियों के फेस तो साउथ में ही रहेंगे। तो ए बैठा है यहां पर, और इसका फेस कहां है, साउथ की ओर। और इसके लेफ्ट हैंड पर आकर कौन बैठेगा, एफ। तो अब इसका लेफ्ट हैंड इधर जाएगा ना, साउथ में फेस है तो लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर होता है। तो साउथ में फेस है तो इधर आ गया लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड पर आकर कौन बैठ गया इधर, यहां पर भाई। तो यहां पर आके बैठ गया एफ। कितनी दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर। आगे आ जाइए भाई। अब एफ और जी के बीच में कौन है, बीटा। तो मेरे भाई बीटा क्या बोलता है, बीटा बोलता है कि पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के नॉर्थ में 1 मीटर दूरी पर चला जाएगा। तो भाई जी जो है वो एफ से 1 मीटर ऊपर चला जाएगा नॉर्थ में। जी जो है वो एफ से 1 मीटर ऊपर नॉर्थ की तरफ चला गया, यहां पर जी। ठीक है सर। आगे आ गया जी और टी के बीच में गामा, और गामा क्या बोलता है, पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के नॉर्थ, राइट, लेफ्ट पे चला जाएगा। गामा क्या बोलता है, लेफ्ट पे चला जाएगा। तो टी जो है वो जी के लेफ्ट पे चला जाएगा। अच्छा, जी यहां पर जाकर बैठा है, लेकिन फेस तो इसका साउथ में ही होगा ना, यही तो बोला कहीं भी बैठो फेस साउथ में रहेगा। तो जी यहां बैठा है और इसका फेस भी साउथ में है, तो लेफ्ट हैंड मतलब इधर आ गया।
यहां कौन आके बैठ गया इसके लेफ्ट हैंड पर, टी। अब आइए, टी और क्यू के बीच में बीटा है, और बीटा क्या कहता है कि पीछे वाला पॉइंट आगे वाले पॉइंट के नॉर्थ में, मतलब ऊपर चला गया। तो आपका क्यू टी से ऊपर चला गया, ये आ गया क्यू। अब आपको बताना ए के रेस्पेक्ट में क्यू किस डायरेक्शन में है। तो भैया ए था आपका ये रहा, क्यू था आपका यहां पर, तो जरा देखना रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में चला गया ये। तो आपने बोला नॉर्थ ईस्ट है इधर, तो सर ये वाली डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है ना। हाँ जी सर, तो इसका आंसर क्या आया, नॉर्थ ईस्ट। क्या सबके समझ में आ गया भाई? एक बार जल्दी से कमेंट करें, क्या आप लोगों के सबके समझ में आ गया है, क्लियर हुआ है? यहां मेरी तरफ से डायरेक्शन होता है खत्म। हमने डायरेक्शन में सारे टाइप देख लिए। अगर एक बार देखें तो कितने टाइप हमने पढ़े हैं। अब आपके जितने भी डाउट्स हैं मेरे भाई, अब आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं मुझे, जो भी डाउट है। वैसे तो अब रहे नहीं होंगे, उनको एक बार दोबारा करोगे तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, हमने टाइप देखे कौन कौन से। पहला तो हमने देखा भाई टाइप 1, और टाइप 1 में हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए, सब डायरेक्शन वाले, स्टैंडर्ड डायरेक्शन वाले। सबसे पहले किए स्टैंडर्ड वाले, जिसको हमने NESW से ही सॉल्व कर लिया था इन 4 से। फिर हमने किए सब डायरेक्शन वाले, जिनको हमने नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व किया था। फिर हमने किए थे बोथ डायरेक्शन वाले, जिनको हमें 8 डायरेक्शन की नीड हुई थी। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट टाइप जो किया था मेरे भाई, वो कौन सा था, वो टाइप था हमारा एंगल। ठीक है जी सर, हमने एंगल कर लिया था। फिर उसके बाद में हमने कौन सा किया था भाई, फेस वाला टाइप, कि फेस बताओ। ठीक है सर। फिर हमने क्या कर लिया, टर्निंग। ठीक है, टर्निंग मतलब मुड़ना। फिर हमने क्या कर लिया भाई, फिर उसके बाद में हमने कर लिया जी टर्निंग, मुड़ने वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं ना। हाँ जी सर। उसके बाद में भाई मैंने कर लिया डायरेक्शन चेंज। क्या कर लिया, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, दिशाओं को बदलना। फिर हमने कर लिया जी योगा। ठीक है सर। फिर हमने कर लिया जी गेम, गेम वाला टाइप भी कर लिया। फिर हमने कर लिया सर क्लॉक वाला टाइप भी। ठीक है सर, क्लॉक वाला टाइप भी कर लिया। फिर सर हमने और कौन सा कर लिया जी, और हमने कर लिया सर इसमें टाइप एंगल और चलना, एंगल प्लस चलना वाला, दोनों के एंगल पर मुड़े और चले भी, चलना, ये भी कर लिया। फिर शैडो भी कर लिया सर, परछाई भी कर लिया। ठीक है भाई। और फिर आज हमने P&Q टाइप भी कर लिया, मैपिंग वाला। और फिर हमने कोडेड भी कर लिया। भाई देखना जरा कितने टाइप हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टाइप के क्वेश्चन हमने एक चैप्टर में कर लिए। अब आप ये बताइए, कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर आपने 8-9 क्लास ले ली, अब ये बता भाई इनमें से कोई भी एक टाइप में छोड़ देता और वही तेरे एग्जाम में आ जाता, फिर तू कितनी गाली देता मुझे? हाँ भाई, चाहे मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, चाहे 1 घंटे की जगह 2 घंटा पढ़ाना पड़े, लेकिन मेरा काम है सिलेबस कराना, तो सिलेबस की दिक्कत मत लो। बस आप ये देखो कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या वो आपको 100% समझ में आ रहा है, वो आपके पूरा क्लियर हो रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है ना। चलिए, अब आपके जो भी डाउट्स है इस चैप्टर के, वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ही है, एक बार मैं और लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, अपने हम लोग एक चैप्टर और होते ही हम डायरेक्शन के डाउट सेशन लेके आएंगे, 1 घंटे की या 2 घंटे की पूरी एक क्लास, जिसमें मैं आपके, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं उन डाउट्स को आपके रिकॉर्ड करा के रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपके क्या करवा दूंगा, अपलोड करवा दूंगा आपके डाउट्स को। आप मुझे इस पर अपने डाउट्स भेज दें। जिनके डाउट मुझे लगेंगे बड़े ही सिली डाउट्स हैं तो उनको तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा, जिनको मुझे डाउट सेशन में नहीं लेना होगा, और जिनको मुझे डाउट सेशन में लेना होगा उन क्वेश्चनों को मैं थंब भेज दूंगा उनको कि आपके क्वेश्चन डाउट सेशन में डिस्कस होंगे, और फिर डाउट सेशन में लेकर मैं पूरा उसको अपलोड करा दूंगा। आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है सर, बाकी तो सही है। प्रैक्टिस सीट अपलोड करवा दीजिएगा, बिल्कुल मेरे भाई। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, यहां खत्म करते हैं इस चैप्टर को। अब मुलाकात करेंगे कल नए चैप्टर के साथ, एक मजेदार चैप्टर पढ़ेंगे कल। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात होगी